भारतीय न्यूज़ 24 के लिए आज मतदाता पुनरीक्षण का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा जो समय समय पर चलाया जाता है पूरे देश में, उसी क्रम में हमारा विधानसभा क्षेत्र ये ग्रामीण आगरा का है, जिसका एक मतदान केंद्र है प्राथमिक विद्यालय मगटई। तो उस विद्यालय में मुझे आज बेहद खुशी हुई कि मैं इस कार्य को देखने के लिए, क्योंकि सरकार ने 2 दिन का जो समय दिया था उसमें अब इस समय 3:30 से अधिक का समय हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के बीएलओ जो 2 बीएलओ हैं यहाँ पे शिक्षक, वो ईमानदारी से आज रविवार का दिन होने के बावजूद अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वो बराबर कर रहे हैं। तो आज इसी संबंध में मैं यहाँ जो बीएलओ मौजूद हैं वो अपना परिचय देंगे और जानकारी भी हमें देंगे कि साहब इसमें कैसे किसी कार्य को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं और मतदाता जो छूटे हुए हैं या जिनको अपना कोई भी दिक्कत परेशानी है वो इनसे कैसे संपर्क करके चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो हमारे बीच में हैं श्री खेमराज जी। नमस्कार, मेरा नाम खेमराज है, मैं प्राथमिक विद्यालय मगटई में टीचर हूँ और 2021 से बीएलओ के पद पर कार्यरत हूँ। इसमें ये है कि ये तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चलाया जाता है। इसमें जो मतदाता हमारे छूटे हुए होते हैं या इनकी 18 से 19 वर्ष की एज हो जाती है कंप्लीट, उनका 6 नंबर फॉर्म भर के हम जो है उनको नया मतदाता बनाते हैं और जिनका जो यहाँ से गाँव से पलायन कर चुके हैं या किराए पे हैं वो यहाँ चले जाते हैं, तो उनका जो है हम लोग यहाँ से नाम हटा देते हैं, या जो खत्म हो गए या लड़कियों की शादी हो गई है उनका नाम यहाँ से डिलीट किया जाता है। नहीं, अब आप जैसे ये पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं तो इसमें आप किनको शामिल करेंगे? इनमें हमारे पास में जो छूटे हुए मतदाता हैं जिनकी 18 से 19 साल एज हो चुकी है जी, वो हैं। नहीं, जैसे किसी का अगर संशोधन होना है, किसी दूसरे क्षेत्र का है, उनको यहाँ आना है, या जिनका कोई एड्रेस गलत है, एड्रेस दुरुस्त कराना है, तो इस तरीके की जो विषमताएं या अन्य चीजें हैं हमारे पास में ये है कि जो हमारा अपना बूथ क्षेत्र है, इसके जो मतदाता हैं यदि वो बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं और वो अपना वोटर कार्ड जो है यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो हम उसको तो यहाँ से कर सकते हैं, मगर कोई बाहर का हमारे पास आके कहता है कि मेरा इसमें आप ये संशोधन कर दें, क्योंकि उसका भाग संख्या अलग है और उसकी विधानसभा भी अलग है। कोई मतदाता अगर आपसे जुड़ना चाहता है कि साहब वो मतदाता नहीं है कहीं और वो नया मतदाता बनना चाहता है तो उसे आप बना सकते हैं? हाँ, नया मतदाता बन सकता है जी। उसके लिए क्या 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 उसमें ये है कि अगर उस व्यक्ति का, देखिए पहली बात तो ये है कि उस व्यक्ति का जहाँ से वो आया है या तो उसका वो वहाँ पर निर्वाचन नामावली में नाम है तो वो वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करा के ला सकता है। कहीं भी नाम नहीं है यदि तो उसने अब तक कभी अपने आप को मतदाता के रूप में तो उसका देखिए उसके लिए ये है कि 18 से 21 का होता है तो उसका तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उससे अधिक का है तो फिर हम जो है पहले सुपरवाइजर से और फिर ऊपर जो है परमिशन लेके जब होता है हमारे, क्योंकि हमें अभी भी एसडीएम सर ने जो मीटिंग ली थी हमारे साथ में तो उन्होंने ये कहा था कि 25 तक का आप ले सकते हो, उससे ऊपर के में उसका जो है 6 नंबर फॉर्म नहीं लेंगे, आप उसका 8 नंबर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एज ज्यादा हो चुकी है, वो व्यक्ति अभी तक उसने निर्वाचक नामावली में कहीं पर भी अपना नाम सम्मिलित क्यों नहीं कराया। भाई हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। का काम अब आगे दोबारा 2 दिन का जैसे समय था, अब इसके बाद अभी इसमें जो है ये आपका 29 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 28 नवंबर 2024 तक चलेगा, जिसमें 9-10 का तो ये बूथ हो गया। अभी जो बूथ रहेगा वो आपका 23 और 24 का रहेगा, मतलब अभी 23 और 24 नवंबर को 2 बूथ दोबारा फिर यहाँ बैठेंगे। हाँ ठीक, जिसमें समय आपका 10 से 4 का रहेगा। आप दूसरे आपके सहयोगी हैं, शुभ नाम आप अपना बता दें। मेरा नाम एरिक विल्सन है और मैं सेंट जॉन्स कॉलेज से हूँ और दिसंबर 2023 में मैं बीएलओ बना हूँ, तो अभी दिसंबर में मुझे 1 साल हो जाएगा, प्रथम वर्ष हो जाएगा कंप्लीट। और जो मेरी भाग संख्या है, जैसे हमने बताया सर की भाग संख्या मगटई में 74 है 74, और मेरी जो भाग संख्या है वो है 75, क्योंकि मगटई बड़ा क्षेत्र है, इसमें कॉलोनीज भी आती हैं कई, तो 2 बीएलओ हम हैं और मगटई क्षेत्र में जिसमें और कॉलोनियों भी हैं उनको हम कवर करते हैं। मौजूदा समय में कितने कुल मतदाता आपके इस बूथ से जुड़े हुए हैं आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में दोनों लोगों को मिला के लगभग दोनों लोगों को मिला के तो 2100 से ऊपर, बिल्कुल सर 2100 बल्कि 2200 के आसपास है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अतिरिक्त समय में भी कार्य कर रहे हैं, तो हमने सबने मिलकर ये देखा कि भारत निर्वाचन आयोग का कार्य पूरी मुस्तैदी के साथ
हो रहा है। कहीं विसंगतियां हो सकती हैं, कहीं बीएलओ लापरवाही कर सकते हैं, किंतु हमारे औचक निरीक्षण का जो कार्यक्रम हमने अपने व्यक्तिगत रूप से लिया था अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उस दिशा में आज ये बिल्कुल खरे उतरे और आगे इन्होंने बताया कि जो लोगों का काम और बाकी है या संशोधन होना है, पुनरीक्षण का कार्य 23 और 24 नवंबर को इसी विद्यालय में सुबह 10 से 4 बजे तक लगेगा।